अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज भाई अल्हम्दुलिल्लाह फिर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। एक और ट्राई मारेंगे। जब तक कामयाबी नहीं मिलती तो ट्राई तो करना पड़ेगा ना। सुबह के तकरीबन हो रहे हैं तकरीबन 5:40 पे बस निकलेगी। अभी 5:35 हो रहे हैं, 5 मिनट हैं। तो मैंने चाय ले ली है, बस की तरफ बढ़ रहे हैं और बस में चल के बैठते हैं, अपनी चाय एंजॉय करते हैं और सफ़र को एंजॉय करते हैं। यार जैसा कि हमारी ग्रेजुएशन को कंप्लीट हुए हुए तकरीबन तकरीबन कम से कम भी 8-9 महीने हो गए थे। तो अब मैं जॉब ढूंढ रहा था, काफ़ी टाइम से इंटरव्यू दे रहा था। तो एक और जॉब वैकेंसी आई जो कि थी मीरपुर खास में, लेकिन इंटरव्यू था उसका कराची। ये एक ऑयल की कंपनी थी, मुझे जितना पता चला कि ऑयल की कंपनी है भाई। 1 महीने बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। इंटरव्यू देने के लिए भाई मैं मीरपुर खास से कराची के लिए निकल गया। सुबह सुबह का टाइम था और मैं समझ रहा था अभी तक कि ऑयल की कंपनी है। ऑयल मतलब कि मेरे जहन में ये था कि कुकिंग ऑयल की कंपनी है। खैर मैं इंटरव्यू के लिए चला गया और भाई गूगल मैप है ना जो हर बार गलत लोकेशन पे ले जाता है। तो ये जो मुझे लोकेशन पे लेके गया, मैं गया उस बंगले के बाहर, मतलब वो सारे लाइन में बंगले बंगले थे। तो मैं उस घर में जाने ही वाला था, बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। हाँ भाई किससे मिलना है? तो मैंने कहा भाई मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ये तो घर है किसी का, इंटरव्यू कहाँ से आ गया? इससे पहले भी मेरे साथ एक स्कैम हो गया था, वो के जो टाइम्स वाले हैं। अगर आपको टाइम्स की कॉल आए तो भैया कभी भी मत जाना, ऐसे ही मतलब वो इतनी छोड़ते हैं, हम आपको जॉब नहीं बिजनेस देंगे ये वो ये। खैर टाइम्स तो एक फ्रॉड है तकरीबन, सोशल मीडिया पे अब तो वो काफ़ी टाइम से वायरल है। वो कहते हैं कि हम बिजनेस दें। खैर उसको छोड़ो, मैं समझा ये भी स्कैम हो गया। फिर उसने कहा, बंगले के बाहर जो गार्ड बैठा था उसने कहा कि भाई जो लोकेशन है ना जो आप बता रहे हो, ये जमजमा यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब पीछे आप थोड़ा ज़्यादा आ गए हो। उसके बाद वहाँ पे खड़ी थी एक बाइक, तो फिर मैंने कहा चलो यार बाइक बुक करवाते हैं। तो मैंने उसको पूछा, वो फ्री था तो उसने कहा मैं ले जाऊँगा। मैंने कहा कितने पैसे? उन्होंने कहा जो दे देना। मैंने कहा नहीं आप बताओ। फिर वो मुझे लेके गया और जब वो लोकेशन पे लेके पहुंचा, उसके बाद मैं ऑफिस में गया तो पता चला भाई वहाँ पे जो लोगो लोगो थे गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा अरे यार ये तो इंजन ऑयल की कंपनी है, मैं इसको कुकिंग ऑयल की कंपनी समझ रहा था। खैर फाइनली उसके बाद भैया वहाँ पे जाके मैंने इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग की नहीं वहाँ पे। फिर थोड़ी देर के बाद हमें बिठाया गया, पानी वानी पिलाया गया। उसके बाद एक चैम्बर था, बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अच्छी ऑफिस, बड़ा सा चैम्बर था। उसमें हमें उन्होंने बिठा के उसमें हमारा इंटरव्यू हुआ। 3 लोग थे, मतलब फुल प्रेशर था। और फिर अब मेरे पास एक्सपीरियंस वगैरह तो था नहीं और फ्रेश था, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात की, तो मैंने जितनी आती थी उतनी बोली। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम आपको फ़र्दर अगेन इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो उसके बाद मैंने वापस रिक्शे में बैठा और सीधा गया मैं बस स्टेशन, जहाँ पे बस पहले से खड़ी थी। और बस 1 बजे मैं बस में बैठा हूँ, वापसी के लिए निकल गया। खैर वो कुकिंग ऑयल की भी कंपनी नहीं थी, वो इंजन ऑयल की भी कंपनी नहीं थी भाई। वो जो कंपनी डील करती थी वो पेट्रोल और डीजल में डील करती थी, मतलब पेट्रोल और डीजल वो लोग सेल करते थे। फास्ट एक पाकिस्तान की कंपनी है, जो कि इसके काफ़ी सारे पंप्स हैं, जो कि हमारे मीरपुर खास साइड में, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ के लिए उनको बंदा चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिसर। खैर वहाँ पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ और फिर मैं घर के लिए चला गया। जिस जगह पे हमारा इंटरव्यू हुआ था ना, वहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। हमें जहाँ पे वेटिंग एरिया में बिठाया गया था वहाँ पे थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने लिए थे। खैर बस में बैठ के मैं घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया, 10-12 दिन तक कोई अता पता ही नहीं था। उसके बाद अचानक एक कॉल आई कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको इस डेट पे मिल जाएगा। कुछ ही दिन बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिला और साथ में एक पेपर भी था जिसमें वो बैंक में देना था और मेरा बैंक अकाउंट खुलना था। तो सब चीज़ें मैंने रेडी करवा ली और फिर मैंने पहले से मतलब कि ज्वाइनिंग कर ली। खैर उसके बाद कुछ दिन मैंने जब घर गुजारे और अब्दुल आदि को मैं लेके आया था बाज़ार, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप लिया था। मेरा मोबाइल इतना फुल हो गया था, इसकी स्टोरेज इतनी है नहीं जिसकी वजह से मैं इतने ज़्यादा व्लॉग कुछ मैंने बनाए हैं लेकिन एडिट नहीं कर सकता। और इसमें स्पेस ही नहीं है और आगे के व्लॉग भी नहीं बनाए जा रहे, और इसलिए खैर ये जो वीडियो है ना ये बहुत पहले नहीं, अभी 2 महीने पहले हम जब गए थे स्कर्दू टूर पे, ये तब मैंने बनाई थी। इसको मैंने एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे यूज़ करना था। और ये जो दोनों तरफ दरख्त होते हैं सूखे सूखे से, और सर्दी के मौसम में, उस टाइम पे इतनी सर्दी नहीं थी, और इनके अंदर से जब बंदा आता है ऐसी वाइब आती है, उस टाइम पे वो वाला माहौल नहीं था। खैर ये कहानी तो हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे फर्दर इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे। मुद्दे की बात ये है कि भाई मुझे जो ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर, सॉरी नवंबर में मिला था। नवंबर की पहली तारीख से मेरी ज्वाइनिंग थी और मैं बिल्कुल फ्रेश था, मुझे पता ही नहीं था कैसे सेल करनी है, क्या करना है। थोड़ा टाइम लगा, एडजस्ट हुआ। और अब मैं इस जॉब को स्विच कर रहा हूँ, छोड़ने वाला हूँ मैं भी, क्योंकि 3 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस था। 3 महीने बाद हमने या तो उस कंपनी में कंफर्म हो जाना था, पक्के हो जाना था, एक कह सकते हैं। अब मेरा 1 महीना बचा है, जनवरी में मेरा वो ट्रायल पीरियड ख़त्म होगा। ट्रायल पीरियड ख़त्म होने के बाद या तो हमने उस कंपनी में कंफर्म हो जाना था, या तो उन्होंने हमें निकाल देना था कि आप परफेक्ट नहीं हो, सेल नहीं हुई। खैर मैंने सोचा था मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, और मैंने सोचा जब फर्स्ट सैलरी आएगी ना तो तब मैं अपना व्लॉग बनाऊंगा, निकालूंगा मतलब, और उसको एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री, एक अच्छी सी एक
डॉक्यूमेंट्री बना के उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा एज अ व्लॉग। तो उसके बाद भैया क्या हुआ, जब पहली जो उन्होंने हमें जो सैलरी थी वो उसी टाइम बता दी थी कि इतनी सैलरी होगी, आप ये जॉब करोगे। मैंने कहा हाँ भाई ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो फिर जो सैलरी थी वो ठीक थी, इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, मतलब इतनी लो भी नहीं थी, ठीक थी सैलरी उसके हिसाब से। और उन्होंने जो विजिटिंग चार्जेस थे ना हमें फ्यूल के, तो वो उन्होंने पे करने थे, मतलब कि हम किलोमीटर्स हम नोट करते थे रोज़ कि हमने कितने विज़िट किए हैं, उनके जो किलोमीटर्स होते थे, तो पर किलोमीटर हमें वो एक सडेंट अमाउंट, मतलब कुछ फिक्स अमाउंट देते थे कि इतने आपको देंगे। जो फ्यूल होता था वो बाइक का होता था, गाड़ी का नहीं होता था। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो आप अपनी जेब से भरवाओगे बाकी का फ्यूल। खैर एक महीना गुजर गया, जब सैलरी का टाइम आया तो भाई मुझे सैलरी नहीं मिली। सब जो कुलीग्स थे हम 7 जाने एक साथ लगे थे, बाकी सबको मिल गई जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के थे। भाई राहत भाई को सैलरी नहीं मिली। भाई 2 तारीख हो गई, पहली तारीख को उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट मांगा था। मैंने कहा ठीक है चिल सीन है, अब सैलरी आने वाली है। 2 हो गई, 3 हो गई, फिर मैंने पूछा ही नहीं। मैंने कहा यार नया नया हूँ, सही नहीं है, सही नहीं लगता है। एक तो एक्सपीरियंस भी नहीं था कि पहले सैलरी कब मांगनी है, मांगनी भी है नहीं। 3 दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा सर सैलरी नहीं आई। तो सर ने कहा आई विल चेक। उसके बाद कुछ दिन और गुजर गए, फिर सैलरी का पूछा 7 तारीख को, फिर नहीं आई। फिर 2-3 दिन ऐसे करते करते भाई 10-12 तारीख हो गई। मैंने कहा सर सैलरी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मैं बिला वजह भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो सर ने कहा अच्छा। सर ने कहा कि वो जो मैनेजर है ना वो गया हुआ है कहीं आउट ऑफ सिटी, तो आपको मैं नेक्स्ट मंथ में दोनों मंथ की सैलरी एडजस्ट करवा दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है सर। तो ये सीन था, जॉब चल रही है, मैं भी मैं स्विच कर रहा हूँ। खैर मिलते हैं नए व्लॉग में, आपको साइट का मैं आपको टूर दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ व्लॉग मैंने बनाए हैं 1-2, इतने ज़्यादा बनाने का टाइम नहीं होता, इतना ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। और सुबह निकल जाते हैं जॉब पे और उसके बाद घर आते हैं। बस ये जो ट्रिप था इसको याद करते हैं और गुजरे हुए लम्हों को याद करते हैं, कभी कभी यूनिवर्सिटी को याद कर लेते हैं। और मतलब अच्छा चल रहा है सफ़र, स्टार्टिंग हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता बंदा कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है। बस अपने कुलीग से बात होती है, भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सब जॉब्स कर रहे होते हैं, कोई कहाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस होता है कि यार हाँ यार ये यहाँ पे है तो यहाँ पे चांसेस हैं, तो एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं। खैर फाइनली ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री, यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में। अगर चैनल बने तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।